सोच सकते हो अगर ये तो ऐसे भौंक सकता है इतनी तेज बेस के साथ, तो टाइगर की ग्रोल कैसी आएगी। बहुत दूर से भी अगर हाँ, दिल हिल जाएगा, कपकपा जाएगा। जब सूरज ढलने लगता है और जंगल की सांस तेज हो जाती है, तब शुरू होती है एक ऐसी रात जिसे भूल पाना नामुमकिन होता है। आज यहाँ हम सिर्फ जंगल को देखने नहीं बल्कि उसकी धड़कनों को महसूस करने आए हैं। पीपल के पेड़ है हाँ? बड़ा खतरनाक होता है। मैं पीपल के पेड़ की स्टोरी सुनाने वाला। अभी नहीं सुना, अभी नहीं सुना। अंधेरे में कुछ है जो हमें देख रहा है, कुछ जो हर कदम की आहट सुन रहा है। ये एहसास हमें वहाँ कितने बज रहे हैं अभी सर? अपने उसमें दिखाएंगे आप घड़ी में? अब लिखो। ये है जंगल की वो सरगोशियाँ, अनदेखे पल और वो आवाज़ें जो दिल की धड़कनों को तेज कर देती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रात में जहाँ हर पल एक नई कहानी दिखता है। जब इन्होंने देख लिया ना ये सब मामला सही है यहाँ पे, तो ये पानी पीने आए। यहाँ पे तो दोस्तों देखो, एक तो ये हमारा ये हो गया ये वाला ट्री हाउस, और एक इन पेड़ के पीछे है, सुबह मैं दिखाऊंगा आपको वाला ट्री हाउस। वो तीसरा फ्लोर है शायद, अगर मैं नीचे से काउंट करूँ तो। लेकिन वो पूरा जंगल के बीच में एक्चुअल ट्री हाउस वाला हिसाब है उसमें, लेकिन उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। मतलब आप ऐसा लगे पेड़ पे ही रह रहे हो। बिल्कुल यही लगे। यहाँ पे थोड़ा खुला खुला है, इस वजह से ये स्पेस भी है। हाँ, ये थोड़ा सा ओपन है। जिसको वैसा पसंद है वो वैसा ले, इसको थोड़ा खुला खुला पसंद है वो ये वाला ले। तो अभी बैठे हुए टाइगर के इंतज़ार में, सामने माउंट है, आवाज़ सुन रहे हैं कि क्या पता टाइगर आ जाए, कुछ कॉल शॉल हो जाए। उस टाइम कॉल थी लेकिन निकल के नहीं आया। लेकिन जंगल की रातें भी बड़ी शानदार होती हैं, डरावनी भी, बिल्कुल मज़ेदार भी और शानदार भी। तो अकेला आदमी बैठ नहीं सकता। यहाँ 5 हैं इसलिए बैठे हैं, अकेला नहीं बैठ पाएगा इधर कोई। मेरे ख्याल से लोग आते होंगे सोलो, कैसे रुक जाते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है उनके ऊपर यार। नहीं रुकने वाला रुक गया, मुझे रुका दो। हाँ, तुम झाइयों में हो। नहीं बहुत मैं दिल्ली में सोच। अरे वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये अलग चीज़ है। हाँ, एहसास हो ना चाहते हुए भी हो जाएगा। पिछल पैरी दिख गई ना जिस दिन में। वो तो कहीं भी दिख सकती है। अभी टाइम क्या हो रहा है देखना। 10। वो तो कह रहे हैं अभी सुला दो ना। सुबह उठना कितने बजे? 6 बजे। जाओगे सफारी में? जब सब चलेंगे तो। इधर से टाइगर आ रहा हो, लेपर्ड का ही चांसेस है, टाइगर तो खैर क्या ही आएगा। हाँ हाँ, वैसे थोड़ा वो डाइनिंग एरिया है वो। डाइनिंग एरिया होगा। ये हमारे जी बहुत अच्छा है, अच्छा बना रखा है, अच्छा इंटीरियर्स लगा मुझे इसका भी। एक्चुअल जो फॉरेस्ट ऐसा हाउस होते हैं ना, ऐसे होते हैं। खुला हुआ है, बंद होगा। और मान लो अपने उस कमरे में कोई सो रहा हो, कहेगा दरवाजा कैसे हिला।
हाँ अच्छा बना रखा है। चलो ये ऑनलाइन जो बुक कराते हैं उनके लिए आसानी हो गई ना कि कौन सा रूम कैसा है, किस पे भौंक रहा है ये। हाँ कुछ जहाँ पे जीबी खड़ी है कूलर उधर को लग जाएंगे। इस वाले रूम में है, 2 रूम है ना दोस्तों हमारे, 2 लोग इसमें रहेंगे, 3 लोग इसमें रहेंगे। कुत्ता भौंक रहा भाई। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अबे इधर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? रिसेप्शन पे गुजारो, ये रहा तुम्हारा रूम। मैं कहाँ जा रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ अभी सोए नहीं तो ये हालत है, सोने का तो ये पहचानेंगे नहीं। ये देसी बिल्ली है। लाइट मारो। यहाँ खेल रहा था मस्त, उस दिन में आए थे हम। हाँ वो देख रहा हूँ। हाँ इसकी आंखें तुमने कहा था ना कि दिन में आंखें कैसी हैं, देसी बिल्ली है। टाइगर की तरह है। टाइगर की। मौसी तो बिल्ली से भी डरोगे अब? अरे डरने वाली बात थोड़ी है अमर भाई, रात में क्या पता कौन दीदी के रूप में। ओहो तुम्हारी वाली बात मारी है इन्होंने। हाँ तो भाई कैसा लगा इनसे बात करके? अभी हम किसी बात कर रहे थे यहाँ। काफ़ी बातें सही बताएंगे। 2 चीज़ें जो थी बहुत मेरे लिए नहीं थी कि टाइगर स्मेल आने दो इन्हें भी आने दो, है ना। 2-3 बार अगर आप उस एरिया से निकल जाओ बात पहचान हो बोले जाएगी ये कौन गया। नई बात पता चली आज। हाँ, अच्छी बात बताई अच्छी बात पता चली मुझे कि टाइगर के सामने से अगर निकलो ना 2-3 बार में स्मेल पहचान लेना। फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, वो जब गश्त करते हैं तो टाइगर उनकी स्मेल पहचानता है। कहीं ना कहीं काफी हद तक इसीलिए इन पर कभी आज तक अटैक ही नहीं हुआ अटैक है। ही नहीं। और टाइगर ऐसे करता भी नहीं, ये टाइगर की टाइगर अगर अटैक करने बात है ना, और अगर ऐसे अटैक करता है मन गुज्जर है। हाँ वही तो। हाँ हाँ भाई साहब बहुत अच्छी बात है टाइगर के हक में। तो कितने बज रहे हैं अभी सर? अपने उसमें दिखाएंगे आप घड़ी में पब्लिक को? पौने 12 बज रहे हैं। पौने 12 बज रहे हैं। वैसे यहाँ से निकल के नीचे बैठे हुए थे वहाँ उनके किसी ऑफिशियल से ऐसी बैठ के बात कर रहे थे, वो भी जाग रहे थे, हम भी जाग रहे थे। तो बहुत अच्छा सीखने को मिला और बहुत अच्छी बातें बताई दोस्तों उन्होंने। और टाइगर के बारे में जो बताया ना वो दिल खुश हो गया। और क्योंकि ये लोग जो दिन रात देखते हैं ना टाइगर को, करीब से देखते हैं, बहुत अच्छा इनका ऑब्जर्वेशन होता है कि टाइगर का बिहेवियर कैसा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो भैंस पे टाइगर ने हमला करा था वन गुज्जरों की, उनके सामने वो जा रहे थे और उन्होंने देखा अपनी गाड़ी से टाइगर आया और एक ही झटके में एक हाथ से उसने पटक दिया। तो एक पंजे से। तो उन्होंने बताया, वो कह रहे थे कि उनकी टाइगर की पावर का अंदाज़ा लगाओ आप। एक पंजे में इतनी पावर थी। भैंस बड़े कह रहे कि ऐसे पलट गई जैसे थी नहीं वो कहीं। सोचो कितनी हैवी जानवर, 200-300 किलो का जानवर, उसने ऐसे ही पलट दिया। ऐसे ही पलट एक झटके में। और बड़े प्यार से पलटा था, उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सोचो क्या पावर होती होगी। और यार क्रेन की छत को बेंड कर दे एक हाँ, पंजे में, एक पंजे में लोहे की शीट को, हम्म। वो क्या पावर रखता होगा। और जंप करते में क्यों भाई, क्या कहते हो आप? आपका क्या वो है उस पर? मैं तो इतना आज एक नया एक्सपीरियंस मुझे हुआ, उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला मुझे। वाकई में टाइगर राजा है भाई। इतनी पावर राजा ही रख सकता है। नॉर्मल किसी जानवर में है पावर इतनी? इतनी पावर। अब साइज तो एलिफेंट का बड़ा और राजा का टाइगर। टाइगर क्या ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। जंगल में आता है तो जंगल हमेशा सिखाता है। हाँ कितनी अच्छी बातें बताई। कोई जानवर नहीं आया अभी तक, हो सकता है आगे भी चला गया हो। वो आ रहा, अरे डियर आया भाई साहब, इसने समा बांध दिया। कॉल हुई थी ना, बहुत दूर है। शेड के नीचे आ रहे हैं। कान पे डाल लो ना, और क्या तुम उसको कान पे पहले ये कुत्ता कैंपस से कुत्ता कैसे भौंक रहा है, इसकी आवाज़ कैसे गूंज रही, टाइगर की कैसे गूंजेगी। इस कुत्ते की दिल पे लग रही है आवाज़, टाइगर की कैसे लगेगी? सोच सकते हो अगर ये कुत्ता ऐसे भौंक सकता है इतनी तेज़ बेस के साथ, तो टाइगर की ग्रोल कैसी आएगी। बहुत दूर से भी अगर हाँ दिल हिल जाएगा, कब कपा जाएगा आदमी। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे अच्छा अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ट्री हाउस में है। वन गुज्जर को लेके ज़रा फिर से बताओगे?
मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये भी था कि अगर टाइगर ऐसे अटैक करता तो यहाँ वन गुज्जर नहीं जी रहे होते। एग्जैक्टली। उनके करते हैं, रात हो दिन हो उनको तो कोई मतलब ही नहीं सुना या क्या है, वो तो अपने घर की तरह रहते हैं। तो अगर टाइगर ऐसे किसी को मारता होता इंसान को, खत्म हो गई होती अब तक। मतलब इंसान ही जंगल में नहीं आ पाता अगर टाइगर ऐसे, तो टाइगर कभी भी ऐसे किसी पे हमला नहीं करता, बहुत जेंटलमैन चलो होता है एक ऑप्शन टाइगर। के तौर पे ये कह दो कि जिप्सी पे हमला नहीं करता, भाई ये तो पैदल चलते हैं, लेकिन बाइकों से चलते हैं, और घर भी इनके ऐसे नहीं कौन? है कि फेंसिंग लगी हुई है या लोहे के दरवाजे लगे हैं, भाई मिट्टी के घर में जी रहे हैं। पास में 1 मिनट, हाँ देखो बात कर रहा था, इनसे कॉल होने लगी, तो बहुत अच्छी बात है। और इनको कहीं ना कहीं समझ भी होगी ना कि जंगल में रह रहे हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात समझ बताई। क्या, चलो इनको समझ है, जानवरों को समझ थोड़ी है यार। और मैं सोचता हूँ कि जानवर कितना समझदार है कि उसका दुश्मन या शिकार इंसान है ही नहीं। यहाँ से खड़े होके देखे, वो गेट पे से देखे, गेट है, आएगा इस पे ही। सारे हिरन चले गए। अब तो इधर आ गई कॉल, इधर आ गई। यही एहसास बहुत बड़ा हो जाता है कि आसपास टाइगर है हमारे, देखना तो दूर की बात है। एकदम से कोहरा आया। अभी जस्ट तो अभी हिरन इतनी तेज नहीं जाता वो यार, बहुत आराम से आता है। लेपर्ड तो चला भी जाता है, टाइगर नहीं जाता। अपने घर में वो रोड तक तो क्रॉस करता नहीं है जल्दी जल्दी। तो बता रहे थे वो वन गुज्जर जो है ना इतने मजबूत हो चुके हैं, मतलब वो कांटा भी नहीं चुभता उनके पैर में, ये बात बोली उन्होंने, जिन्होंने हमें बात बताई कि मतलब एक तरह से बता रहे थे नेचर में रह के कैसे हो गए, उनको भी घर हो गया ना उनका, ये बात आदत हो गई उन्हें भी। टाइगर को देखने की दीवानगी देखो कि ठंड में ओस गिर रही है, यहाँ चेयर लगा के गैलरी में बैठे हैं अपनी, कि टाइगर दिख जाए इधर उधर से जाता हुआ। उसको हमारी स्मेल का अंदाज़ा होता है। और हाथी को भी, और कई और काफ़ी हाथी को हद भी, तक सही काफ़ी हद बात तक, है ये। हाँ, क्योंकि उन लोगों पर कभी अटैक नहीं करता है। लेकिन भाई साहब वाकई में हिम्मत चाहिए जंगल में रहने के लिए, नॉर्म हम सब रह नहीं सकते। अच्छा हम यहाँ पर हैं, एक चीज़, एक सवाल और आया मेरे पास। टाइगर तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन लेपर्ड तो कहीं ना कहीं से आ सकता है पेड़ों के जरिए। कोई मुश्किल नहीं है इधर। उसके लिए तो हाईवे बने हुए हैं। तो ये पीपल के पेड़ है, हाँ? बड़ा खतरनाक होता है, हम्म, मजाक नहीं करती। तो फिलहाल फाटो के जोन में ट्री हाउस में स्टे कर रहे हैं। और लाइट जला के, लाइट जला के सोना पड़ रहा है क्योंकि ये पीपल के पेड़ पे बना हुआ है। कल फिर लकज़ आएंगे। और फाटो वैसे तो निराश नहीं करता हमें, जब भी हम आते हैं बम्पर साइटिंग के साथ आते हैं। बाकी सुबह का मैं नज़ारा ठंड में निकलने की, है ये इतनी लाइट। हाँ ये फिर भी ठीक। कोई दरवाजे पे खटखटाए, खोलना नहीं। किसी की भी आवाज़ में कोई बोले दरवाज़ा मत खोलना। और आपने इस एहसास से वो नॉक वाली बात बोली, क्या थी वो? जंगल में अक्सर होता है, चला हुआ घूमता है, नॉक करता है, किसी और की आवाज़ में बात करता है, आपको लगेगा आपका कोई अपना बाहर खड़ा हुआ। कई किस्से हैं गांव के पुराने लोगों के, इनफैक्ट जो सब्सक्राइबर हैं उनके, वो जो बुज़ुर्ग हैं वो भी सुन सकते हैं, उनसे किसी ना किसी कोई ना कोई बता ही देता है ऐसी चीज़ें। हमने भी अपने सुनी लोगों से कि कोई की आपकी किसी की भी आवाज़ में बोल सकता है, जंगलों में ऐसा होता है। अक्सर टीवी में भी काफ़ी रियल स्टोरीज आई हैं, पॉडकास्ट भी हैं इस बारे में काफ़ी, तो हो जाता है ऐसा। तो मेरा ये है, इसमें मेरा हॉरर वगैरह में चलता है मेरा, तो मुझे नॉलेज है इन चीज़ों की, पैरानॉर्मल चीज़ों की। तो मैं भाई को बोल रहा हूँ आपको ऐसी आवाज़ आए तो आप मत खोलना जब तक सामने सूरज न दिख जाए। सूरज भी कुछ घंटों बाद निकल ही जाएगा। 3-4 घंटे बाद दिन निकलेगा, तब थोड़ा सेफ लगेगा, अदरवाइज ट्री हाउस पीपल के पेड़ पर बना हुआ है। तो आपको और सुबह का सीन दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और हमने रात काटी है, डर भी लगा और मज़े भी आए। कैसा लगा? एहसास बिल्कुल ठीक था, शायद हम सोच रहे थे उस चीज़ को तो उस वजह से हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह रहे
ये मत आओ, ये जंगल का एक्सपीरियंस है, होते रहते हैं, आप इस चीज़ को ना सोचें। और ये रहा वाटर हॉल। रात तो टाइगर नहीं आया, लेकिन मौसम बहुत शानदार हो रहा है। अभी हल्के हल्के बादल हैं, धूप नहीं निकली है, धूप निकलेगी तो और मज़ा आएगा साइटिंग में। ये देखो आप नज़ारे। वहम का इलाज नहीं है। देखते हैं, दूसरे बंदों को उठाते हैं अपने। चाहते तो सो जाते, लेकिन लालच ये था कि दूसरी गाड़ी से पहले हमें पहुंच जाने, क्योंकि हाँ थोड़ा टाइम। रात अच्छा मोमेंट रहा, अलार्म कॉल भी हुई, लेकिन टाइगर निकल के नहीं आया। ये ना उठे भाई अभी तो। हाँ ये नहीं उठे होंगे अभी तक। चिड़ियों का चहचहाना सुबह ही सुबह का वक्त, मेरे ख्याल से शहरों में तो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। तुमने देखा? उठते ही लेट है वहाँ पे हम लोग, ऐसी गंदी आदत लगी हुई है। यहाँ के टाइम का एहसास होता है, तो इसलिए जंगल सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, जंगल हमको डिसिप्लिन भी सिखाता है, उसके लिए भी है। गाइड साहब क्या अपडेट है सुबह सुबह की? काफ़ी टाइगर्स चली गई है नक्कटी पंजे मालकुंड से लेकर अंदर से ये आर्टिफिशियल पॉन्ड तक। अच्छा और अच्छा। हेलीपैड खड़ा है पॉन्ड के पास में। बाकी रात- देखते हैं, कोई कॉल वगैरह तो अभी हुई नहीं। आज 1 घंटे की बात है, फिर धूप निकल आनी है। अरे ये शुक्र मनाओ आज फॉग नहीं है। नहीं, बहुत मूवमेंट रहता है। जैसे हमको पता है, आपको पता है कि जो कार्निवोरस और नॉक्टर्नल होते हैं, अर्ली मॉर्निंग तक वो हंटिंग में रहते हैं या अपनी टेरिटरी मार्किंग करते हुए दिखने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो जैसे जैसे सनलाइट तेज होती है फिर रेस्ट में चले जाते हैं। फिर हाँ डियर आ गए। रेयर चांस है कि तालाब में आएगा तो दिखेगा, वैसे मूवमेंट नहीं करेगा कि चलते रह रहा है अपनी टेरिटरी मार्किंग करता है। ये अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। जो स्टे में है अभी क्राउड कम रहता है और हम अच्छे से घूम पाते हैं। और कितने बजे तक आने लगते हैं गाड़ियाँ सुबह की? गाड़ी जैसे कि 6:45 पे एंट्री है तो गाड़ी 7:15 तक यहाँ पहुँच जाती है। कैंपस के पीछे कल रात कॉल थी, लेकिन निकल के नहीं आया। तो सर गेट पे ही जहाँ हम खड़े थे वहीं पे कॉल थी। डियर वहीं से हिलाई नहीं बहुत देर तक, कंटिन्यू कॉल थी। रात में कितने बजे? जब आप आए उस हाँ। टाइम, जब आप अपने रूम से आए उसके बाद जहाँ आर्टिफिशियल अच्छा अच्छा। जंगल देख लो, सुबह ही सुबह का नज़ारा। लेकिन अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, आपको प्रिंट है घर की बात। तो पैर को कैसे कर रहा? पीछे वाला कितना बड़ा हाथी, उसके ये तो छोटा है, पीछे वाला बहुत बड़ा भाई। बड़ा बुड़ मत करना गाड़ी में। हाँ मेरी गाड़ी में मारे हो, परसों निकाली नई गाड़ी। आज तालियां बजेंगी नहीं बजेंगी टाइगर में? ले आगे को गाड़ी में चार्ज भी करेगा। हाँ हाँ ना ना आवाज मत कर, पानी पे जाएगी चुपचाप। तो हाथी और बच्ची को लेके आई थी, वो अपने पानी पिला रहे। देखो वापस आ रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ, देखो क्या जंगल के नज़ारे होते हैं शानदार। चलते हैं आगे, आगे बढ़ा कॉल अभी इधर चले जाएंगे। बड़ी समझदार है यार। भाई चाय वाय नहीं कर रहा था, पानी पीना था, आराम से आई बिल्कुल। मैं पहली बार देखा इतना शांत। बच्ची को देखा पानी पीने। वो छोटी जगह में गया ना, चार्ज नहीं कर रहा यार, उसने कितनी समझदारी से कर रहा है। वरना यार बहुत जल्दी चार्ज कर रहा है। टिकाले वाला में तो मैं देखूँ ऐसा यार। हम लोग एकदम सही से चल रहे थे ना, तो गैप दिया था अच्छा। और देखो हाथी नहीं दिख रहा है ना, ये देखो झाड़ी में कैसे गायब हो गया। इतना बड़ा विशाल हाथी और झाड़ी में गायब, पर टाइगर कैसे दिखेगा इतनी? सही बात है।
नज़ारा है। ये चारों तरफ का भी वाटरफॉल दिखाता हूँ आपको। व्यू है हमारे रूम का। रात को यहाँ पर स्पॉटेड डियर्स वगैरह आए थे, इस लाइट से हमें दिखे। थोड़ा जूम करके, जितना यहाँ लाइट लगी हुई है ना ये, तो उसका रोशनी अक्स उधर जा रही थी, तो मैंने वीडियो बनाई, इसमें दिखाया भी। सामने स्पॉटेड डियर आया, पानी पी के चले गया। ऐसे टाइगर भी आता पानी पीने। और क्या खूबसूरत नज़ारा है, जंगल का एहसास कराने वाली फीलिंग है यहाँ पे। लाजवाब फीलिंग है, मज़ा आता है। ये पूरा व्यू देख लीजिए आप। ये हमारा रूम था। ये थोड़ी हट बनी हुई, यहाँ बैठे हुए काफ़ी देर हम रात में। और ये एक रूट है, ये पता नहीं क्यों नहीं खोल रखा इन्होंने। असल में एंट्री इसकी यहाँ से होनी चाहिए, इन्होंने मेन अगले गेट से कर दी। लेकिन यहाँ आप किसको रिकमेंड करेंगे? ये अच्छा है ट्री हाउस। आप रिकमेंड किसको, हार्डकोर लवर्स को, या फैमिली भी आके रुक सकती है? फैमिली के लिए, सबके लिए है ये। अब वो वाला जो ओल्ड, जो व्यू के शौकीन है उनका व्यू ब्लॉक होगा सर। और जो जिनको वाइल्ड लाइफ जीनी है क्लोज से, एकदम क्लोजली, और व्यू के शौकीन है, वो ये ले। ये वाला ले। और एक फैमिली आराम से आ सकती है, 2 हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और एक रूम वो है। 8 लोग आराम से रुक सकते हैं इन 2 रूम में। एक बात बताऊँ, ये वाले रूम से ज़्यादा अच्छा व्यू है कैनोपी 2 से। पैसे वसूल हो जाएंगे, सफारी वसूल हो जाएगी। कुछ वसूल हो जाएगा यार। आइए, इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, एहसास करिए। अच्छा देखो, एक मैंने जंगल में एक डर वाली फीलिंग आ जाती है यार, वो एहसास है। इसका मतलब ये नहीं कि जगह ख़राब है या ये वो है, वो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आप पत्ते को हिलना, उसको डर बता दो, तो ये वाली बात है। तो हम किसी जगह को नेगेटिव नहीं बताते। जो जगह अच्छी जगह है, आप आएँ, इस जगह का एहसास करें, और इनफैक्ट इसको जिए, आके इस लाइफ को जी के देखें, एहसास को करके देखें।